की समस्याएं और मेरे सॉल्यूशन आपके लिए रहते हैं हमेशा, ठीक है। उसी क्रम में मैं आज एक कहानी एक लड़की की तरफ से लाया हूँ जो उसकी परेशानी उसको सॉल्व करेंगे और उसको मार्गदर्शन देंगे कि कैसे मार्ग पे वो चले और कैसे अपने जीवन को एक अच्छे डगर पे लेकर जाए। कहाँ की ये कहानी है, क्या सवाल है इनका, यही बताता हूँ पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। दोस्तों कहानी है लखनऊ की। एक लड़की थी, उसके जो है माता पिता की बचपन में डेथ हो जाती है और वो एक मुस्लिम समाज से आती है। अब इसके जो चाचा लोग थे उन लोगों ने इसको पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया और उसके बाद सोचा कि चलो भाई अब बड़ी हो गई है लड़की तो उसकी शादी कर देते हैं। उसकी वो लोग शादी करवा देते हैं। अच्छा, ये लुक्स वाइज थोड़ी सी गुड लुकिंग नहीं थी। वैसे ऐसा किसी को बोलना नहीं चाहिए, भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, सबके अंदर खासियत काबिलियत, किसी के अंदर कोई ना कोई काबिलियत ज़रूर है। लेकिन एक हमारा समाज जो लुक्स पे काफ़ी बात करता है और लुक्स अच्छी होनी चाहिए ऐसा बोलते हैं, तो ये गुड लुकिंग उतनी नहीं थी। शादी हो गई, शादी के 6 महीने तक ये अपने ससुराल में रही, लेकिन उसके बाद पति का रवैया इसके प्रति बदल गया। अब वो इसको साथ नहीं रखना चाहता था, मारता पीटता था और उनके साथ फिजिकल भी नहीं होता था जो इतने दिन तक वो हुआ, उसके बाद उसने होना बंद कर दिया, जो एक हस्बैंड वाइफ की नीड होती है, लेकिन इनके साथ ऐसा वो नहीं कर रहा था। अब जब मारपीट का सिलसिला शुरू हुआ तो इनको भगाने लगा घर से, तो इन्होंने पुलिस को कंप्लेंट की। इस लड़की ने अपने घर पे बताया तो घर वाले चाचा लोगों ने एक बार तो बीच भराव करके जो है सेटलमेंट करके करा दिया। फिर ये हुआ तो फिर इसने पुलिस को कंप्लेंट की, क्योंकि चाचा लोगों की तरफ से भी उतना रिस्पॉन्स इसको मिल नहीं रहा था। अब बेचारी क्या करती, तो आखिरी चारा तो पुलिस होती है, जो एक रक्षक है हमारे, सबसे पहले पब्लिक का रक्षक पुलिस है। उसके पास जाती है, उनके पास जाती है, तो वो भी इसकी सुनते नहीं। आया गया मामला हो जाता है, FIR नहीं लिखते हैं, सारी चीजें होती हैं। और रोज रोज की मारपीट से, प्रताड़ना से तंग आकर ये अपनी एक दोस्त को फोन करती जो इसकी बचपन की सहेली थी। और देखिए अनफॉर्चुनेटली उसके भी पेरेंट्स नहीं थे, उसका भाई था और वो थी। वो अकेले लखनऊ में ऐशबाग इलाका एक है, वहां पर वो लोग रहते थे। तो इस लड़की ने उनको फोन किया, तो उसने इसकी व्यथा को सुना, क्योंकि वो बचपन की दोस्त थी। तो उसने बोला कि ठीक है, तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास रहने लग जाओ। अब जो है अपनी दोस्त के पास रहने चली गई, वहाँ रह रही थी। एक दिन ये जो है सो रही थी और रात में ये दोनों अपने कमरे में सो रही थी और इसका जो भाई था वो दूसरे कमरे में सोता था, यानी कि इसकी दोस्त का भाई। रात में उस कुछ चार्जर या कुछ ऐसा लेने आता है तो देखता है, उसकी नज़र इसके कमसिन शरीर पर पड़ती है तो वो इसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और उसके बाद वो उसकी नज़रें इसके प्रति थोड़ी अलग हो जाती है, तो इसको छूने लगता है, ये सारी हरकतें करता है। फिर इसके साथ वो एक दिन जब इसकी बहन नहीं होती है तो जबरन शारीरिक संबंध बनाता है। इसका ये विरोध करती है क्योंकि ये सारी मानसिक प्रताड़ना ये झेल कर आ चुकी थी वहाँ से, अपने पति के वहाँ से, वही इसके साथ यहाँ भी होने लगा। लेकिन जब इसके साथ ये बार बार होने लगा तो इसने अपनी दोस्त को ये बात बताई कि ये जो तुम्हारा भाई है, इसको मैं भाई बोलती थी, लेकिन ये मेरे साथ ऐसे ऐसे करता है और ऐसे इसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, यानी कि मेरा रेप किया। अब जो वो दोस्त थी इसकी, वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो बोलती है कि मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता है, वो ऐसा नहीं है। लेकिन ये हमेशा ये चीज़ें उसको बोलती और बताती, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होती। अब इसने सोचा कि अब मैं यहाँ से भी चली जाती हूँ, घर छोड़ देती हूँ। इसने उसके भाई को बोला कि ऐसा ना किया करो, तो वो बोलता है अगर यहाँ रहना है, खाना पीना है फ्री में, तो ये सब करना पड़ेगा। अब ये परेशान, ये एक दिन गुस्से में घर छोड़ देती है और चारबाग रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पर बैठती है जाकर। शाम का समय होता है, बहुत से अरे गहरे लोग निकलते हैं, इसको हवस भरी नज़रों से देखते हैं और चाहते हैं कि इसके बदन को नोच लें। वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ देखकर ये फिर घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद फिर से अब इसका जो भाई था, इसके बहन का, दोस्त का, उसका हौसला और बुलंद हो जाता है और वो और ज़्यादा इस पर हावी हो जाता है और वो अक्सर जब उसका मन होता है इसके साथ जबरन वो शारीरिक संबंध बनाता है। तो ये परेशान हो गई। एक दिन ये YouTube देख रही थी और उनको हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला,
उन्होंने जल्दी से हमें मेल किया कि लव गुरु मुझे बताइए मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। देखिए मोहतरमा, आपके साथ जाती हुई है बहुत, जिसकी कंप्लेंट आप पुलिस में कर सकती हैं, ठीक है। महिलाओं के लिए 1090 नंबर है, उस पर भी आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकती हैं। अगर आप करना चाहें तो महिला थाना है, वहाँ पे जाके भी आप कर सकती हैं, लेकिन आपकी ये बात सुनी नहीं गई है तो आप ऑनलाइन नंबर डीएसपी एसपी का निकाल कर भी ये कंप्लेंट कर सकती कि आप फला फला थाने में इतनी डेट में गई थी और आपने ऐसा ऐसा कंप्लेंट के लिए बोला लेकिन नहीं हुआ और मेरे साथ शारीरिक शोषण मेरा होता है। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस जो है आपकी बात सुनेगी। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे पहले आपको ये घर छोड़ देना चाहिए जहाँ पे आप रहती हैं। देखिए, आप पढ़ी लिखी हैं, आप कहीं भी जॉब कर सकती हैं, कहीं भी ओल्ड एज के लोग होते हैं वहाँ पे जाके उनकी सेवा करके, उनके घर पे रह के, उनका खाना बना के, उनकी केयर टेकर बनकर आप पैसे कमा सकती हैं और आपको रहने की जगह भी मिल जाएगी और शायद ये सारी चीज़ें भी नहीं होंगी। और बहुत सारी नौकरियाँ हैं, अगर इंसान करना चाहे तो बहुत सारे काम हैं जो वो करके पैसे कमा सकता है। तो आपको भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। आप जाइए, नौकरी ढूंढिए कहीं, बट इस घर को छोड़ दीजिए। यहाँ आप रहेंगी, आपका शोषण, शारीरिक शोषण हमेशा होता रहेगा। तो ये मेरी राय है, आप घर को छोड़िए, आगे बढ़िए। समाज में ढेरों काम है, कोई काम पकड़िए। रेंट पे लखनऊ में 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार तक बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पे रूम मिल सकता है, वहाँ पे आप जाके रहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए और इन सारे पचड़ों से बाहर निकलिए। तो ये मेरा सुझाव था आपके लिए। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको सुझाव। अगर आप किसी परेशानी में हैं तो मेल ID नीचे फ्लैश और इस पर मेल कर दीजिए और बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।